नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले आपने हमारे एक समाचार संकलन में देखा कि बारसलीगंज नगर पंचायत में नगर परिषद में ओडीएफ की बात हो रही थी। कुछ परिवार को मैंने आपको ऐसे परिवारों से मिलाया जिनके घर में 35 सदस्य हैं, लेकिन उनके यहाँ शौचालय नहीं है वार्ड नंबर 15 में। और आपने यह भी देखा कि वो अर्धनिर्मित शौचालय भी है और वहाँ पानी के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उसके बोरिंग का शुरुआत हो और बोरिंग नहीं है। बाकी वार्ड नंबर 4 थाना के पास कई जगह आपने देखा कि शौचालय की स्थिति या पेशाब खाना की स्थिति क्या है, उसके क्या सफाई है। आज इन्हीं बातों को जानने के लिए हम आए हुए हैं नगर परिषद कार्यालय में, और अरुण जी जो जेई हैं उनसे बात करेंगे कि सर यहाँ जो इस तरह की कुव्यवस्था है इसके लिए दोषी कौन। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, 2-3 दिन पहले हमने आपके क्षेत्र में जो कार्य क्षेत्र है आपका, वहाँ कई शौचालय या पेशाब खाना का हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, और उसमें कुछ परिवार से भी मिले जिनके यहाँ आज तक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। फिर ओडीएफ हो गया। सर, यह ओडीएफ क्या है? खुले में शौच से मुक्त उसका है। खुले में शौच नहीं करना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार का एक योजना चला, शौचालय योजना। उसके तहत एक स्कीम आया था और विभाग से मॉडल प्राकलन एवं मॉडल डिजाइन आया था। 2 मंजिला, 3 मंजिला, यानी 6 सीट, 12 सीट और 18 सीट। इसी के तहत सभी वार्ड पार्षदों के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। प्रस्ताव के बाद चयन करके जगह भी दिया गया था। सब जगह स्वीकृति भी मिली थी। टेंडर प्रक्रिया से काम लगाया गया था। तो कुछ जगह ऐसे जगह जो हैं कुछ काम किया, उसके बाद काम को रोक दिया। उसमें जो पैसे का जो आना था मदर चाइल्ड अकाउंट से आना था, कुछ दिन उसके द्वारा पेमेंट किया गया। उसके बाद मदर चाइल्ड जो अकाउंट था, जिस मद से पैसा आता था, उसमें पैसा आना ही बंद हो गया। काम किया, जबकि एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता है कि पैसा आएगा तभी हम काम करेंगे। इसके तहत हमने उसको 2-3 लेटर भी दिया, पत्र भी लिखा। जब वो आना मैंने काम करने में लापरवाही बरते तो उस ठेकेदार को, उस संवेदक को व्यवहार के लिए हम लोग यहाँ से पत्र लिख दिए, अनुशंसा कर दी। यह तो अधूरे शौचालय या पेशाब खाना के लिए आपने किया कि जो उसके ठेकेदार थे, हाँ, जो काम करने में लापरवाही बरता, हाँ, हमने उसको सख्त ये किया कि नहीं, उसको डिवार करो। जो पेशाब खाना या शौचालय, जैसे अभी आपने वार्ड नंबर 4 की हमने चर्चा की आपसे, वार्ड नंबर 4 महादलित परिवारों का है। उसके बाद वह शौचालय शुरुआत हुआ बनने के लिए, आज तक नहीं बना। वो उस पर अगर वो ब्लैक लिस्टेड हो गया, कोई दूसरा नहीं बना, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जो बन रहा था उसमें जितना दूर तक काम किया उतना उसका पेमेंट किया गया। काम नहीं किया उसके बाद उसका पेमेंट, और मदर चाइल्ड अकाउंट से ही पैसा आना बंद हो गया, वो काम बंद कर दिया। अब जब पैसा ही नहीं मिल पाएगा तो काम नहीं कर पाएगा। सर, जब शौचालय नहीं बना, पेशाब खाना नहीं बना, पेशाब खाने की बात तो छोड़ दीजिए, उसमें बहुत ये नहीं है, लेकिन जब शौचालय बना नहीं, महिलाएं या पुरुष खुले में शौच करने को आज भी बारसलीगंज नगर परिषद के मजबूर हैं। जैसे इंडिविजुअल शौचालय यहाँ से भी लिया है उन्होंने। 12,000 का जो स्कीम चल रहा था, लगभग
लगभग 40% 50% आदमी के नाम से यहाँ से नामित भी था और काम किया भी है, फ़ोटो भी दिया है, हमारे यहाँ संचिका उसका उपलब्ध है। लेकिन सर अब सर एक बात शौचालय का फ़ोटो दे दिया और पैसे भी उसके पास हो गए, लेकिन उसके लिए स्पेशल उसका आदमी था। हाँ, एक मिनट सर, लेकिन उसमें हम आज इसका मतलब ये है सर कि वह जो भी पैसे पास करते हैं फ़ोटो देख करके, वो ज़मीन पर जा कर के नहीं देखते हैं कि हाँ इस पर टीम अलग था, हम लोगों से संबंधित नहीं था। अच्छा, आपके ये नहीं था। नहीं। फिर ये जो ODF जो हुआ, यहाँ के कर्मी समझ करके भले हम लोगों से आकर के वो बात कर लेते हैं कि हमको शौचालय नहीं मिला, उसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला, लेकिन उसका एक अलग टीम था। हम लोगों के स्वच्छ भारत मिशन का ही वो अपना आदमी दिए थे वो लोग। हाँ सर, अभी जो ये तो हुआ सर जो अर्धनिर्मित रह गया, उसके लिए है कि फंड नहीं आया इसलिए नहीं हुआ, या फिर कुछ जो 40% आप बोल रहे हैं कि 40% लोग निजी तौर पर आए और स्कीम आया था, शौचालय के लिए फ़ोटो दिखाए और उनको पैसा मिल गया। वो शौचालय दिखाया, उसका जा करके बजाते वो लोग फ़ोटो लेता था, जियो टैग फ़ोटो लेता था। सर हम भी जा कर के फ़ोटो ही लिए हैं, फ़ोटो ही नहीं वीडियो भी लिए हैं, और उस घर में शौचालय नहीं है। उनके जो लड़कियां हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं, वो आज भी यहाँ तक कह रहे हैं कि हमको बाहर शौच करने के बाद जो खेत वाले लोग हैं, जिनके खेत में हमको जाना पड़ता है, वो गाली गलौज भी करते हैं। इस परिस्थिति के बावजूद भी अगर यहाँ के पदाधिकारी खुले में शौच करने से मुक्त की बात करते हैं, यह तो बहुत दुखद है। ये सरकार का अपना व्यवस्था है, लोगों की मानसिकता भी वही है और सरकार का व्यवस्था भी है। 12,000 में कौन शौचालय बना लेगा, यही पहले सरकार से आप पूछ लीजिए। 12,000 में कोई शौचालय बनाएगा? 12,000 में 1,000 ईंटा नहीं हो पाता, एक गाड़ी ईंटा नहीं हो पाता, उसमें सीमेंट क्या लगाएगा, क्या उसका ये लगाएगा, पेन लगाएगा। लेकिन लोग कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 दिया गया था, जो प्रोत्साहित करके उसको बनवाया गया है। माने तो 12,000 तो पूरा मिला भी नहीं होगा सर? नहीं मिला है, कुछ का 7.5 मिला। हाँ, वो तो अकाउंट में जाता है पैसा। जी, वो तो अकाउंट में कैसे जाता है सर? हम लोग भी गांव से जुड़े हैं, पता है कि हाँ मुखिया जो है इंदिरा आवास में या यहाँ के जो शहरी क्षेत्र में आवास के लिए जो काला बाजारी चलता है, वो सर पता है। अगर हम पैसा आपको दिए हैं, आप किसको किसको बांटिएगा, उसका जिम्मेवार पदाधिकारी नहीं होता। अगर लेता है आपके खाता से पैसा, इसका मतलब है कि वो चोर है। वही चोर है जिसके खाता में पैसा गया है, वो क्यों निकाल करके दे दिया? पैसा निकाल कर नहीं देना चाहिए किसी को। तो आगे यह जो खुले में शौच या स्वच्छता की जो बात है सर, केंद्र सरकार की या बिहार सरकार की, यह खुले में शौच से मुक्ति नगर परिषद की घोषणा के बावजूद भी नहीं है। आगे क्या उम्मीद किया जा सकता है कि साल, 2 साल, 1 साल में यह व्यवस्था संभव हो पाए? पब्लिक के डिमांड के हिसाब से हम काम करते हैं और उसको बराबर मेंटेन रखना पब्लिक का सहयोग ज़रूरी है। हमसे उम्मीद यही करें कि हमसे डिमांड करें और हम उनको ज़रूरत के अनुसार हम उन पर खरा उतरें, वो हमको सपोर्ट करें। एक शौचालय बनना था सर रेलवे स्टेशन कैंपस में, वह शौचालय वहाँ से स्थानांतरण होकर के बन गया जो है धर्मशाला। उसमें किसकी जिम्मेवारी है? देखिए, वो पब्लिक टॉयलेट था, धर्मशाला में भी पब्लिक का ही यूज होता है, ठीक है। और रेलवे कैंपस में हम कभी बना नहीं सकते हैं, रेलवे की ज़मीन को हम टच नहीं कर सकते हैं। एक बार हमने कोशिश भी किया कि उसके बाउंड्री के सटे हुए हम नाला बनाएं, लेकिन नाला बनने के लिए मना हो गया, तो हम उसको टच नहीं कर सकते। इसलिए हमको पब्लिक की ज़रूरत थी कि वहाँ हज़ारों की संख्या में जमा होता है और उस यूज में आना चाहिए, इसलिए पब्लिक टॉयलेट हमने वहाँ बनाया। धर्मशाला में जो बना वो यूज हो रहा है? हाँ, यूज हो रहा है। अभी आपने कहा था ऑफ कैमरा कि सफाई के लिए अलग से कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, वो कौन है?
सुबोध यादव हैं, जी। सुबोध यादव हैं, स्वच्छता प्रभारी के नाम से है। और सफाई जमादार यहाँ हैं हमारे मिथिलेश कुमार। सफाई जैसे देखिए, हम तो कभी कभार जा सकते हैं सफाई मैटर को देखने के लिए, जब मौका मिलता है क्षेत्र में हम घूमते ही हैं। लेकिन स्पेशली तो इसके लिए हम अभी टेंडर किए हुए हैं 11 महीना, कुछ 11 या 12 महीना हो गया है। बाद में उसका रिन्यूअल भी होगा। वही लोग उसके अंतर्गत काम भी करते हैं। वो अपने हिसाब से 151 आदमी यहाँ रिपोर्ट किए हुए हैं। हम उसको वाहन दिए हुए हैं। प्राइवेट लोगों को रखा गया या फिर सरकारी है? ना, वो प्राइवेट लोग 151 लोग आप बोल रहे हैं? हम लोगों का के यहाँ से पेमेंट जाता है। 151 लोग सर सफाई अभियान में लगे हैं यहाँ के शौचालय और पेशाब खाना का, नगर परिषद के अंदर, पूरे रोड। हाँ, नगर परिषद के अंदर में पूरे सफाई। उसके बाद भी सर सफाई नहीं है। और आपके जो सफाई प्रभारी हैं या जो आपके जमादार हैं, उनके लिए क्या किया जाए? नहीं, वो लोग से जैसे हम लोग भी वो लोग को कहते रहते हैं। हम लोग का भी ये रहता है कि नहीं, आप टाइम टू टाइम कम से कम दिन भर में 3 बार आप विजिट कीजिए। रात में भी झाड़ू लगता है, निरंतर झाड़ू लगता है। हम भी कभी कभी आते हैं रात में 7-8 बजे, वो भी देखते हैं कि कहीं कहीं झाड़ू पड़ रहा है। और सुबह भी तो वो लोग का तो है ही, सुबह निकलता है 7:30 या 8 बजे, 7:30 बजे निकलता है, 1 बजे तक वो काम करता है। रात में 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक करता है। वार्ड नंबर 15 के लोगों से जब हमने बात किया, वो 2nd-3rd फ्लोर वाले जो शौचालय है आपके, उसके बारे में पता चला कि पिछले 7 वर्षों से बन के इसी तरह से अर्धनिर्मित है। वो उसका क्या उम्मीद किया जाए, कभी बनेगा या फिर इसी तरह से सरकार के पैसे की लूट होगी? हम भी यहाँ से अधियाचना किए हुए हैं कि उस मद में पैसा दिया जाए, या तो हमें आश्वासन दिया जाए कि किस मद से पूरा किया जाए, उसको पूर्ण करेंगे। बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन नीचे से अभी उसमें जाने का यही संवेदक हैं, ये संवेदक हैं, यही संवेदक है। हाँ, इनका पैसा उसमें बकाया रह गया ये काम करने से। और वो जो वार्ड नंबर 1 सिमरी वाला जो अर्धनिर्मित है उसको डिवार कर दिया गया। अच्छा, तो वो अब उसी तरह रहेगा? नहीं, उसको फिर से टेंडर करेंगे। जब जैसे उस मद में पैसा देखेंगे, सफाई के मद में, स्वच्छता अनुदान के मद में, तो उस हिसाब से जितना काम बचा हुआ है उसका टेंडर करके फिर अगला हम ये करेंगे। शेरपुर से सांबे जो रोड जा रही है, उसमें भी सर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर वाले शौचालय है। उसकी भी स्थिति कमोबेश बेहतर नहीं है। तो सर इस तरह से पूरे वारसलीगंज नगर परिषद में आपका ODF भी हो गया और शौचालय की भी स्थिति बेहतर नहीं है। तो यह तो कहीं ना कहीं या तो आम लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है या फिर सरकारी पैसों की लूट हो रही है। नहीं, आम लोग भी हम लोग के साथ खिलवाड़ करता है। वहाँ जब हम बना के तैयार किए तो लोग अपने आप जाकर के ताला लगा देता है। सर ताला लगा देता है तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जैसे हमारे पास तो फोर्स की भी ज़रूरत होती है ना, लेकिन हम वहाँ से 3 बार 4 बार चालू करवा करके आए। फिर वहाँ जाकर टंकी के ऊपर में कुछ उसको डोम तो नहीं कर सकते, जो यहाँ लोग बसे हुए हैं, महादलित या कहिए या उसी टंकी के ऊपर अपना घर बना लिया। अब उसको भगाने में हम लोगों को जहमत हो रही है कि उसको भगाया जाए कैसे। उसका कोई आवास नहीं है, उसका कोई अपना जगह नहीं है कि हम उसको आवास दे दें। उसके लिए सरकार के यहाँ अधियाचना भी दी गई है कि बहुमंजिले इमारत का जगह भी यहाँ से चयन करने के लिए वो लोग खुद अथी किए थे, सर्वे भी किए हैं। पता नहीं उसमें क्या हुआ, लेकिन फ़िलहाल अभी उसी पर वो स्टैंड किए हुए हैं। हम लोग के यहाँ से जो डिमांड होता, पब्लिक का जो डिमांड होता है, कोशिश करते हैं कि उसको पूरा करें, लेकिन हमको सहयोग चाहिए। काम करने के लिए हमको सहयोग की ज़रूरत है, और सहयोग के बदले वो लोग दूसरा काम करते हैं। सहयोग कम लेकिन तबाह ज़्यादा। नया क्षेत्र जुड़ा है परिसीमन के, नए परिसीमन के बाद
बारसलीगंज थाना मोड़ से जो दरियापुर के लिए रोड जा रही है, उस इलाके में भी एक दो छोटे गांव जोड़े गए हैं। वहाँ बासेचक, वहाँ भी कोई सार्वजनिक शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं? नहीं, अभी नहीं है। नहीं है। नहीं, इधर गोपालपुर जो जुड़ा है? नहीं, उसमें भी नहीं। ठीक, आपने जो समय दिया और जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप नगर परिषद जेई को सुन रहे थे। इन्होंने सीधा सीधा यह कह दिया अर्धनिर्मित शौचालयों के लिए कि सरकार के यहाँ जो पैसे मिलते थे मदर चाइल्ड के अकाउंट से, वह पैसे मिलने बंद हो गए हैं, इसीलिए वह अर्धनिर्मित जो है वो अर्धनिर्मित ही रह गया है। और कुछ शौचालयों को लेकर के इनका कहना है कि इनके जो सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई तीन बार करते हैं। बाकी आप आम जनता देख सकते हैं कि इनकी 3 बार की सफाई क्या है। और एक आरोप है इनका कि आम लोग सहयोग करने से ज़्यादा असहयोग करते हैं। तो आप आम लोगों से आग्रह है कि जेई साहब को और भारत सरकार, बिहार सरकार के जो स्वच्छता अभियान का जो सपना है, ODF का जो सपना है, उसे पूरे करने में आप भी सहयोग करें। हमारे चैनल को देखते रहें, स्वच्छता पर ध्यान दें। धन्यवाद।